सूर्या भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर जाने न देते। एक दिन जब सब वाज सुन रहे थे, सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर शख्स की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन वही शख्स अपना मुकद्दर बदल सकता है जो अपने अंदर छुपे राज को पहचान ले। सूर्या को यह सुनकर अजीब सा लगा। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख दूर कर सकती हूं? क्या मैं अपना मुकद्दर बदल सकती हूं? साधु कौन थे? तीनों साधु कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ और उनके अल्फाज में अजीम ताकत थी। पहले साधु का नाम था जनान देव। वो रूहानियत और इल्म के माहिर थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई दुख तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान खुद को न पहचान ले। दूसरे साधु का नाम था कर्मा देव। वो कर्म के उसूल पर यकीन रखते थे। उनका कहना था कि मुकद्दर से बड़ा कोई उसूल नहीं, लेकिन अगर कोई की जिंदगी अंधेरे में है तो वो अपने कर्मों से उसे रोशनी में बदल सकता है। तीसरे साधु का नाम था ध्यान देव। वो मुराकबा और ध्यान के रास्ते पर चलते थे। उनका कहना था कि रूह को पाक करके और दिमाग को काबू में करके कोई भी अपने दुखों से निजात पा सकता है। रात के वक्त जब गांव वाले अपने घरों को चले गए, सूर्या देविया मंदिर के पास आई। उसे यकीन नहीं था कि साधु वाकई उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर में दाखिल हुई, तीनों साधु उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला। फिर जनान देव बोले, बेटी, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? सूर्या कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मा देव ने कहा, दुनिया में कोई दुख बगैर वजह नहीं आता। तुमने पिछली जिंदगियों में जो किया उसका नतीजा तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन घबराओ नहीं, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सूर्या ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना मुकद्दर बदल सकती हूं? ध्यान देव ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इम्तिहान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? सूर्या ने बगैर सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे वो कोई राज जानते हों। जनान देव ने कहा, तो फिर कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के दरख्त के नीचे आओ, वहां से तुम्हारी सफर शुरू होगा। सूर्या को कुछ समझ ना आया, लेकिन उसने सर हिलाकर हामी भर दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने सूर्या को जंगल में बुलाया है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, क्या ये साधु उसे कोई वरदान देने वाले हैं या उसे कोई लानत मिलेगी? गांव की कुछ औरतें सरगोशियां करने लगीं, कहीं ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन सूर्या को इन बातों से कोई फर्क न पड़ा। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात सूर्या सो न सकी। वो बार बार सोच रही थी, क्या वाकई कोई मेरी मदद कर सकता है, या ये भी बस एक और धोखा है? लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो, वो सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाएगी। पहला इम्तिहान। खौफ पर फतह। सुबह सवेरे सूर्या जंगल के पास पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गई। तीनों साधु वहां खड़े थे। वो गहरे मुराकबे में डूबे हुए थे। उनके अर्ध गिर्द एक अजीब सी खामोशी छाई थी। सूर्या ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताएं मेरा इम्तिहान क्या है? जनान देव ने आंखें खोली और बोले, बेटी, ये दुनिया एक भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही अपना मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम तुम्हें इल्म दें, तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। कर्मा देव ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहां रहना होगा। ये जंगल राजों से भरा है। यहां जंगली जानवर भी हैं और गैर मरी कव्वतें भी। लेकिन अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। सूर्या को यह सुनकर सदमा लगा। रात भर अकेले जंगल में? वो डर गई, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे किनारे की तरफ चले गए और सूर्या अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। दूर किसी दरख्त पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं।
सूर्या ने अपने दिल को सहारा दिया और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खौफ बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई साए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ खुदा है। जैसे ही उसने ये सोचा, वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। रात भर वो उसी तरह अपने खौफ से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा इर्तियाश महसूस होता, लेकिन उसने खुद को पुरसुकून रखा और हिम्मत न हारी। सुबह की पहली किरण और कामयाबी जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, सूर्या ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि सूर्या मुस्कुरा रही है। जनान देव बोले, बेटी, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया, तुमने खौफ को जीत लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। सूर्या की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो समझ गई थी कि खौफ सिर्फ हमारे दिल में होता है और जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो वो खुद ही खत्म हो जाता है। सूर्या की पहली जीत जंगल में खौफ से भरी रात गुजारने के बाद सूर्या की आंखों में अब खौफ की जगह खुद एतमादी थी। जब सूरज की पहली किरण जंगल की शाखों से छन कर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। जनान देव बोले, बेटी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब तुम दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार हो। सूर्या ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। तीन साधुओं का राज। तीनों साधु सूर्या को एक पहाड़ी पर बने एक पुराने मंदिर में ले गए, जिसे शिव मंदिर कहते थे। यह मंदिर देखने में सादा था, लेकिन वहां एक अजीब सी तवानाई महसूस हो रही थी। जैसे ही सूर्या ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। तभी ध्यान देव ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली हकीकत के बारे में बताएं। सूर्या हैरान हुई, आपकी असली हकीकत? जनान देव ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके जिस्म से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उसी तरह कर्मा देव और ध्यान देव भी रोशनी से जगमगाने लगे। कुछ ही लम्हों में उनके सामने आम इंसानों की बजाय तीन दिव्य शक्लें खड़ी थीं। वो देवता थे। सूर्या हैरत से देखती रह गई। वो कुछ बोल न सकी। कर्मा देव बोले, हम आम साधु नहीं हैं बेटी, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं और इस जमीन पर खास मकसद के लिए आए हैं। ध्यान देव ने आगे कहा, हमें हुक्म मिला था कि हम किसी ऐसे शख्स का इम्तिहान लें जो सच्चे दिल से अपना मुकद्दर बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। सूर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि ये साधु कोई आम इंसान नहीं थे। दूसरा इम्तिहान, त्याग और सरेंडर। जनान देव ने कहा, तुमने खौफ पर फतह पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा, त्याग का इम्तिहान। सूर्या ने पूछा, मुझे क्या त्याग करना होगा? कर्मा देव बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, वो चीज जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। सूर्या सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ न था, लेकिन फिर उसे अपने शौहर की तस्वीर याद आई। विक्रम की वफात के बाद वही एक चीज थी जिससे वो खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वो उदास होती, उस तस्वीर को देखती और विक्रम को याद करती। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मुझे अपने शौहर की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यान देव बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो हां, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तब होता है जब वो दिल से किया जाए। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। सूर्या के दिल में एक कश्मकश शुरू हो गई। क्या वो अपने शौहर की आखिरी निशानी छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूं। तीनों
साधु मुस्कुरा उठे। जनान देव ने कहा, तो जाओ और अपनी सबसे प्यारी चीज गांव के सारंग तालाब में बहा दो। त्याग का लम्हा सूर्या गांव वापस आई और अपनी झोंपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वो तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और सारंग तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ये करते देख रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, अब ये पागल हो गई है, अपने शौहर की तस्वीर क्यों फेंक रही है। लेकिन सूर्या ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। उसने आहिस्ता से तस्वीर को पानी में बहा दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे लगा कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में समा गया। अब वो हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। दूसरा इम्तिहान कामयाब जैसे ही वो वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। जनान देव बोले, बेटी, तुमने त्याग का इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम उस बंधन से आजाद हो चुकी हो जो तुम्हें माजी से जोड़े रखता था। सूर्या को अब वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। ध्यान। देव बोले, अब तुम्हारा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। सूर्या ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान सूर्या ने खौफ और त्याग के इम्तिहान पास कर लिए थे। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुद एतमादी से भरी हुई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी था। तीनों साधु शिव मंदिर के अंदर खड़े थे। जब सूर्या वहां पहुंची तो जनान देव ने संजीदा लहजे में कहा, बेटी, अब तुम्हारा आखिरी इम्तिहान का वक्त आ गया है। सूर्या ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। ध्यान देव बोले, ये इम्तिहान तुम्हारी रूह का इम्तिहान है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सूर्या ने हैरत से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मादेव ने कहा, गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका कोई सहारा नहीं। वो भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा खाना और अपनी झोंपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक बगैर खाने पीने के मुराकबा करना होगा। ये सुनकर सूर्या सन्न रह गई। अपना घर और खाना छोड़ दे और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करे। ये इम्तिहान उसके पिछले इम्तिहानों से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दिल की कश्मकश सूर्या के सामने उसकी झोंपड़ी का मंजर आ गया। ये घर उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वो कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं। अगर तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। सूर्या ने अपने अंदर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ छोड़ना। सूर्या गांव लौटी और अपनी झोंपड़ी उस बूढ़ी औरत को दे दी। उसने अपना बचा कुचा खाना भी उसे सौंप दिया। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन सूर्या ने किसी की बातों पर ध्यान न दिया। वो सीधा जंगल की तरफ बढ़ गई जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। 7 दिन का मुश्किल मुराकबा। पहला दिन गुजरा और सूर्या को शदीद भूख लगी, लेकिन उसने अपनी तवज्जो भटकने न दी। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताया, लेकिन उसने पानी की ख्वाहिश को भी त्याग दिया और ध्यान में डूब गई। तीसरे दिन उसके जिस्म में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार न मानी। चौथे दिन उसे लगा कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। सच्ची ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो मुकम्मल तौर पर ध्यान में डूब गई। अब उसे भूख और प्यास का एहसास ही न रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ गैर मामूली हुआ। सूर्या की रूह एक नई तवानाई से भर गई। उसे लगा जैसे वो कोई आम औरत नहीं रही, बल्कि एक इलाही ताकत से जुड़ गई है। सूर्या का बदलाव जब 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु उसके सामने नमूदार हुए। जनान देव बोले, बेटी, तुमने अपना आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम कोई आम बेवा नहीं हो, बल्कि एक ताकतवर रूह बन चुकी हो। कर्मादेव बोले, तुम न सिर्फ अपना मुकद्दर बदल सकती हो, बल्कि दूसरों का भी मुकद्दर बदल सकती हो। ध्यान देव ने अपने हाथ उठाए और कहा,
हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, सुकून और इज्जत से भरी होगी। सूर्या के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून, मजबूत और रोशन महसूस कर रही थी। गांव में वापसी और इज्जत। जब सूर्या गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अब वो कोई दुखी बेवा नहीं थी। उसके चेहरे पर इलाही नूर था, उसकी आंखों में खुद एतमादी थी। गांव वालों ने, जिन्होंने उसे पहले हिकारत से देखा था, अब उसके पास आकर उसके पांव छूने लगे। वो कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी तौहीन की थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। सूर्या मुस्कुराई और बोली, सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने खौफ, अपने लगाव और अपनी अना को छोड़ देते हैं तो हम वाकई आजाद हो जाते हैं।